आने वाले वीक में कौन से स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, कौन से स्टॉक्स में हम बाइंग और सेलिंग करेंगे, उनके बाइंग लेवल क्या होंगे, उनके सेलिंग लेवल क्या होंगे, उनके टारगेट लेवल क्या होंगे, उसमें एंट्री और एग्जिट कैसे करना है, वो सारी चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं आपको वीडियो के एंड में प्रीवियस वीक जो मैंने स्टॉक्स का एनालिसिस दिया था, उन सब स्टॉक्स का मैं रिजल्ट भी शेयर करने वाले हैं। उनमें कितने के टारगेट हिट हुए हैं और कितने के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, वो सारी चीज़ मैं वीडियो में एंड में बताऊंगा। तो हमारा सबसे पहला स्टॉक्स है हमारा HDFC लाइफ इंश्योरेंस। HDFC लाइफ इंश्योरेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो कंटिन्यूसली ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे 1 आवर के कैंडल का क्लोजिंग मिलता है हमें, तो हम सेल साइड में जा सकते हैं, जिसमें हमारा टारगेट 571 का रह सकता है। लेकिन सेल साइड में क्वांटिटी कम रखना, क्योंकि इसका ओवरऑल ट्रेंड अभी बुलिश है, इसकी वजह से। सो कम क्वांटिटी के साथ आप सेल साइड में जा सकते हो। अगर अपर साइड में 640 के लेवल के ऊपर 1 आवर के कैंडल का क्लोजिंग मिलता है, तो आप अपर साइड में 654 और 675 ये दो टारगेट के लिए जा सकते हो, जिसमें आपकी जिस भी कैंडल पे आप एंट्री करोगे उस कैंडल लो का ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन ध्यान रखना, कैंडल हमारी बुलिश कैंडल होनी चाहिए। इस टाइप की कोई हैमर कैंडल होती है या कोई फुल बॉडी कैंडल जिसमें विक ना हो या तो विक बहुत ही कम हो, उस टाइप की कैंडल होनी चाहिए, जिसमें अपर साइड की विक नहीं होनी चाहिए या बहुत ही कम होनी चाहिए। डाउन साइड में विक होगी तो वो एक्सेप्टेबल है। दूसरा हमारा स्टॉक्स है कोल इंडिया लिमिटेड। अगर कोल इंडिया अपर साइड में 440 के लेवल के ऊपर एक 1 आवर की कैंडल का क्लोजिंग कर देता है, तो हमें 450 और 464 तक का टारगेट देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में 430 के लेवल के नीचे एक बेरिश कैंडल का क्लोजिंग मिलता है, तो हम 414 और 400 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस को भी आप देखोगे तो कंटिन्यूसली इसने पूरे वीक में कंसोलिडेशन किया है। अपर साइड में 1525 के लेवल के ऊपर एक कैंडल का क्लोजिंग मिलता है, तो हमें 1576 और 1623 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में जैसे ही 1480 के लेवल के नीचे एक बेरिश कैंडल का क्लोजिंग मिलता है, तो हमें डाउन साइड में 1444 और 1400 तक। चौथा हमारा स्टॉक्स है जाइडस लाइफ साइंस। अगर जाइडस लाइफस्टाइल में आप देखोगे तो हमें अपर साइड में जैसे ही 1025 के लेवल के ऊपर कैंडल का क्लोजिंग मिलता है, तो हमें 1060 और 1088 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में जैसे ही 980 के लेवल के नीचे कैंडल का क्लोजिंग मिलता है, तो हमें 950 और 920 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो कंटिन्यूसली यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। जैसे ही हमें अपर साइड की ब्रेकआउट होता है तो हम अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। डाउन साइड में हो सकता है यहाँ पे आए, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन करके जाए। तो यहाँ पे अपर साइड में क्वांटिटी ज्यादा रखना, डाउन साइड में क्वांटिटी कम रखना। पांचवा हमारा स्टॉक्स है IRCTC। इंडियन रेलवे का हमारा स्टॉक्स है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और यहाँ पे भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास है। तो जैसे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें कैंडल का क्लोजिंग मिलता है 1 आवर पे बुलिश कैंडल के साथ, तो ये अपर साइड में भागने की पूरी तैयारी करेगा। देखो इसको चार्ट को मैं छोटा करता हूँ। तो अगर अपर साइड में जैसे ही 940 के ऊपर हमें 1 आवर की चार्ट पे कैंडल का क्लोजिंग मिलता है, तो हमें 960 और 992 ये दो टारगेट इजीली देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में देखोगे तो 920 के लेवल के नीचे कैंडल का क्लोजिंग करता है ना, तो हमें 860 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसमें ब्रेकआउट करता है ना, तो क्वांटिटी कम रखना, क्योंकि ब्रेकआउट फेलियर होगा तो डाउन साइड में क्विकली आ जाएगा, और उसका ब्रेकआउट सस्टेन होगा है ना, तो हमें अपर साइड में अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी, जिसमें हमें 1046 तक के टारगेट इजीली देखने को मिल सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं प्रीवियस वीक में मैंने जो स्टॉक्स के एनालिसिस दिया था उनका मैं आपको रिजल्ट शेयर करता हूँ कि उनमें हमारा क्या क्या रिजल्ट रहे। तो मैंने बताया था कि HDFC बैंक में इस लेवल के ऊपर कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो हम अपर साइड में जाएंगे, लेकिन देखो इस लेवल के ऊपर कैंडल नहीं मिला, इसके नीचे कैंडल का क्लोजिंग मिला, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने बाय नहीं किया था। सेल साइड में देखोगे तो इस लेवल के नीचे कैंडल का क्लोजिंग नहीं मिला, मतलब HDFC बैंक में हमारी एंट्री नहीं हुई है। TVS मोटर में देखोगे तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट करने के बाद मैंने बोला हुआ कि ब्रेकआउट होता है किसी लेवल का तो उस कैंडल का 50% यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, जिसमें हमारा ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो गया है। हमने डाबर का भी एनालिसिस दिया था, तो डाबर में देख सकते हैं हमारी कोई भी एंट्री नहीं हुई है।
फिर गोदरेज कंज्यूमर में हमने एंट्री दी थी कि ये हमारी ट्रेंड लाइन एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जैसे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल का क्लोजिंग मिलेगा तो हमें अपर साइड की पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस भी लगा दिया है 1222 का। अगर देखो यहाँ पे हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ है, लेकिन जिसने भी यहाँ पे एंट्री की है वो अपना स्टॉप लॉस को कॉस्ट के आसपास ला सकते हो, और जिसमें आप अपने 1280 तक के टारगेट को वेट कर सकते हो, और जैसे इसको क्रॉस करता है तो आप अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। नेक्स्ट हमने स्टॉक दिया था हैवेल्स इंडिया का। तो हैवेल्स इंडिया ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे हमारी एंट्री यहाँ पे बन चुकी है और हमारा टारगेट हिट हो चुका है। यहाँ पे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट के आसपास ला सकते हो, और जिसमें आप 1560 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। नेक्स्ट हमने टारगेट दिया था बालकृष्ण का, और बालकृष्ण इंडिया में यहाँ पे हमारी पुट साइड में एंट्री हुई थी, क्योंकि डाउन साइड में ये ट्रेंड लाइन एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। तो इस ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पे हमने डाउन साइड की एंट्री बनाई थी, लेकिन यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अभी हमारे भी यहाँ पे बाइंग साइड में पोजीशन नहीं बनी है, और जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट करता है 2325 के ऊपर 1 आवर के कैंडल का एक बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग मिलता है तो आप अपर साइड में जा सकते हो, जिसमें आपको 2370 तक के टारगेट इजीली देखने को मिल सकता है। अगर उसे भी सस्टेन करता है तो 2400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक हमने और स्टॉक्स दिया था मेट्रोपोलिस हेल्थ का। तो इसमें देख सकते हो जैसे इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी और मार्केट ने देखो तो अच्छा खासा हमारे सारे टारगेट यहाँ पे अचीव हो गए हैं। नेक्स्ट हमने स्टॉक दिया था टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा में अभी भी हमारी कोई एंट्री नहीं बनी है, हमारे लेवल्स पे नहीं आया तो हमने एंट्री नहीं की। गाइज मैं एवरीडे मेरी टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक्स एनालिसिस भी शेयर करता रहता हूँ, जिसमें मैं स्टॉक्स के बाइंग और सेलिंग इंट्राडे में क्या कौन से स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, वो सारी चीज़ मैं मेरी टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। गाइज मैं एवरी वीक इस तरह से वीकली स्टॉक्स एनालिसिस शेयर करता रहता है यूट्यूब चैनल पे, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई लर्निंग के साथ। जय हिंद।